हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, वॉइस के पिछले पार्ट में हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ा था। अब इस पार्ट में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। देखिए, वॉइस के पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं। देखिए, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में जो हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद होती है। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड लिखी होती है और उसके तुरंत बाद नॉट लिखा हुआ होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये जो हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट के पहले हो जाती है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो इतना हम लोगों ने समझ लिया। अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स की ओर। देखिए, पहला एग्जाम्पल है हमारा हैड दे प्लेड क्रिकेट। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, सब्जेक्ट हमारा है दे और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी है प्लेड, ऑब्जेक्ट हमारा है क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब इस सेंटेंस को हम लोग इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपनी हेल्पिंग वर्ब हैड लिखेंगे, तो हम लोगों ने हैड को लिख दिया। फिर ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है क्रिकेट और ये एक नाउन है तो हम लोग इसको एज इट इज़ लिख देंगे। फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर में बीन लिखा हुआ है तो हम लोग अपने सेंटेंस में बीन लिख देंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी प्लेड है तो हम लोग इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें बाय लगाना है तो हम लोग बाय को लिख देंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट हमारा क्या है दे और ये प्रोनाउन है तो हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। दे का ऑब्जेक्टिव केस आप लोग जानते ही हैं कि देम होता है तो हम लोगों ने देम को लिख दिया और क्वेश्चन मार्क स्ट्रक्चर में है तो हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इस तरह से हमारा पहला सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज होने के बाद क्या बना, हैड क्रिकेट बीन प्लेड बाय देम। देखिए, आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर जो हमारी वर्ब प्ले है उसकी तीनों फॉर्म्स और उसका मीनिंग लिख दिया है। देखिए, प्ले का मतलब होता है खेलना, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले, सेकंड फॉर्म होती है प्लेड और थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या होती है प्लेड। आप लोग इन तीनों फॉर्म्स को लर्न कर लीजिएगा और साथ में इसका मीनिंग भी लर्न कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की ओर। देखिए, हमारा दूसरा एग्जाम्पल है हैड यू सीन मी। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड लिखी हुई है, फिर हमारा सब्जेक्ट यू लिखा हुआ है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी सीन है और उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है मी और क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। अब इस सेंटेंस को भी हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें अपनी हेल्पिंग वर्ब हैड लिखनी है तो हम लोगों ने इसको लिखा। फिर उसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है मी और ये एक प्रोनाउन है तो हम लोग इसका सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। मी का सब्जेक्टिव केस आप लोग जानते ही हैं कि आई होता है तो हम लोगों ने आई को लिखा। फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें बीन लिखना है तो हम लोगों ने बीन को लिख दिया। फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए सीन जो है ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही दी हुई है तो हम लोग इसको एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें बाय लगाना है तो हम लोग बाय को लिखेंगे। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है यू और ये एक प्रोनाउन है तो हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। यू का ऑब्जेक्टिव केस आप लोग जानते ही हैं कि यू ही होता है तो हम लोगों ने इसको लिख दिया। फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो हम लोग क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे। इस तरह से हमारा दूसरा सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज होने के बाद क्या बना, हैड आई बीन सीन बाय यू। देखिए, सी जो हमारी वर्ब दी हुई है उसकी तीनों फॉर्म्स और मीनिंग मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर लिख दी हैं। देखिए, सी का मतलब होता है देखना, फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी सी, इसकी सेकंड फॉर्म होती है सॉ और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है सीन। आप लोग इनको भी लर्न कर लेना। आप लोग लगातार वीडियोस को देखते रहिए, नोट्स बनाकर रिवीजन करते रहिए, सारी चीज़ों को याद करते रहिए
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।